हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक्सेलरेशन इन मोशन इन प्लेन। ठीक है कि 2D मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, मान लें कोई पॉइंट यहाँ पे ए है और ए से वो इस पॉइंट बी तक गया। ठीक है, इस ए से बी पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। ठीक है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का किया होगा। आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम। पहले तो एक्सेलरेशन क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। ठीक है, विच मीन्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कि कोई पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज हुआ हो वो। पहले तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, ये लीनियर या फिर स्ट्रेंथ लाइन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखिए एक टर्न ले रही है। तो फिर अब हम पहले तो फाइंड कैसे करेंगे वेलोसिटी को? अब एक चीज़ तो हमें पता चल जाएगी। चलिए, क्या कि यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो हम डायरेक्ट ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी होगी। लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी चाहिए तो ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है तो इस पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यदि वो मुझे फाइंड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होती है, तो वो होती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट में ये जो वेलोसिटी, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। देखिए, ये थोड़ा और अच्छा कर्व है तो ये भले यहाँ से टर्न ले रही है, लेकिन ये आई कहाँ से यहाँ, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब उसी तरीके से इसका क्या होगा, इसकी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसे मैं ले लेता हूँ v और इसे ले लेता हूँ मैं v डैश। अब इसमें तो फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मीन्स डेल्टा वी किस तरीके से फाइंड करते, तो ये मुझे एक v मिला, ये मुझे एक, ये है v, ये मुझे एक दूसरा v डैश मिला। तो डेल्टा वी क्या होगा, ये ले लेता हूँ मैं v, यहाँ पे ये ले लिया मैंने v डैश, और यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ का एक एरो बना देता हूँ जो मैं ले लेता हूँ डेल्टा v, और वहीं होता है डेल्टा v। तो फिर इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ इसकी टेल से हेड और इसकी हेड के टेल से ये हेड। ठीक है, मतलब ये दोनों का प्लस इतने जितना होगा, मतलब वी डैश प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, विच मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश। ठीक है, सही है ना? अच्छा है, या सही है। देखिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फिर अब ये मैंने क्या यहाँ पे ले लिया v माइनस वी डैश। तो अब ये तो यहाँ पे देखिए, अब हम ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, तो अब यहाँ पर v का एक पोजीशन मिलेगी और वी डैश की भी क्या होगी, एक पोजीशन होगी। डायरेक्शन हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। अब a इज इक्वल टू है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। लेकिन अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो के लिए यदि मैं बात करूँ तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में हमने लिखा है, पहले हम वेलोसिटी क्या लिख देते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। अब यहाँ पे डेल्टा वी हो तो फिर मैं यहाँ पे डेल्टा वी ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसी तरीके से ए को भी हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा वी हमें क्या मिला, वी एक्स वाला, तो हम ये यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी आई कैप, ठीक है, प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और डिवाइड में क्या है डेल्टा टी। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे आएगा डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। अब ये डेल्टा वी
बाय डेल्टा, ओके ये वी एक्स, अच्छा वाई क्यों लिखा, वी वाई, ये वी वाई, तो ये वी एक्स डिवाइड बाय जो डेल्टा टी होगा, ठीक है, वो इसे मैं कुछ यूं भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि रेशियो जो है वेलोसिटी का टाइम इंटरवल में, वो मुझे क्या डिनोट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्स कंपोनेंट का यदि वेलोसिटी का टाइम इंटरवल में देखेंगे चेंज इन एक्स डायरेक्शन, तो मुझे जो मिलेगा वो ए एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स, उसी तरीके से ए वाई क्या होगा, ए वाई होगा डेल्टा वी वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ये जो है ये पूरा हो जाएगा ए वाई। हालांकि यहाँ पे ये ए एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो मैं ये लिख सकता हूँ लेकिन जब बड़ा हो तब, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिखा था, मतलब मैं इसे कुछ यूं भी लिखूँगा, ए एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। या फिर मैं क्या लिखूँगा, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डी वी एक्स डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई कैप और ये जे कैप, तो ये हमें एक के लिए मिला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं ये एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी वी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और ए वाई का क्या आएगा, ए वाई का आएगा डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। इससे भी इस तरीके से मैं इस सिचुएशन में नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे लिमिट आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हो गई एक्सेलरेशन। अब इसके भी थीटा का तो वही होगा, वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे ए वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, ठीक है। और ये तो हम, हाँ आ गया सब कुछ। हाँ, अब हम पहले वी को अच्छे से समझते हैं। वी में तो हमने डायरेक्ट मैथमेटिकली में डायरेक्टली कह दिया कि वी एक्स और वी वाई, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम समझते हैं। देखिए ये मैंने वी को लिखा, तो इस पर्टिकुलर के वी के एक्स कंपोनेंट में कुछ आएगा, देखिए यहाँ पे, और एक हाइट वाई कंपोनेंट में आएगा। ये ब्लैक वाला जो है जो वी एक्स है, और ये जो वाई वाला है वो है वी वाई, ठीक है। तो बस ये एक्सेलरेशन मोशन इन प्लेन जो है वो ये है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने के लिए जाने वाले हैं।